Hi guys, welcome to my YouTube channel. So today we start the class 9th chapter 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है कंस्ट्रक्शन चैप्टर का। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और एंगल बी इक्वल टू 75, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इसकी रफ फिगर हम यहीं पर ही थोड़ा सी बना लेते हैं कि हमने बोला है कि बेस दिया है हमें बी सी जो कि हमारा 7 सेंटीमीटर है, और हमारी ए बी और ए सी जो है, मान लो ये ए है, तो ए बी और ए सी जो है हमारा, इन दोनों का सम, मतलब कि ए बी प्लस ए सी का, इन दोनों का जो प्लस सम होगा वो होगा हमारा 13 डिग्री। ये हमें बनाना है। तो आइए अपना एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको नीचे से जाना है और नीचे नाउ अब आपको अपना क्लियर पेज लेना है एक, जिसमें भी आप कर रहे हो, और बिल्कुल लास्ट से मैं ले रहा हूँ, थोड़ी ऊपर से जगह छोड़ना, और यहाँ से आपको एक लाइन बनानी है। 7 सेंटीमीटर की आपकी यहाँ पर लाइन बनेगी एक। तो मैं यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की यहाँ एक लाइन बना देता हूँ। ये मैंने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन बना दी। अब 7 सेंटीमीटर हमारा बन गया, तो इसको हम नेम दे देते हैं, हमारा क्या था, बी सी था ना, तो यहाँ पर हम दे देते हैं इसको नाम बी एंड सी। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बी पॉइंट पर रखकर एक आर्क बनानी है। आप इस कंपास को, ये जो हमारा कंपास है, इसको आप कितना भी खोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसको इतना खोल रहा हूँ और इसको बिल्कुल टाइट कर लेना, इस वाले इसको। और अब यहाँ से बी पॉइंट से हम एक यहाँ पर आर्क बना देते हैं। यहाँ पर हम एक आर्क बना देते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक आर्क बना दिया हमने। अब हमें बी कितना चाहिए, 75 डिग्री। और 75 डिग्री कैसे बनता है आपको सबको पता ही होगा कंपास से। सबसे पहले यहाँ पर एक आर्क लगानी है, और उसके बाद इस पॉइंट पर रखकर भी एक आर्क लगानी है, और इस पॉइंट को 90 डिग्री बनाना है। ये बन गया हमारा 90 डिग्री। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर दो, 90 डिग्री एंगल हमारा बन जाएगा। तो 90 डिग्री एंगल जो है वो हमारे ट्राइंगल की साइड नहीं है, तो हम इसे डॉटेड लाइन में कर देते हैं। तो हमने इसे डॉटेड लाइन में कर दिया। थोड़ा सा इसे ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन गया। अब 90 डिग्री एंगल जब बन गया हमारा, तो अब हमें 75 डिग्री बनाना है। तो 60 से ज़्यादा होता है, 90 से कम होता है। तो यहाँ पर 60 है, ये वाला एंगल जो है आर्क, ये 60 है। तो यहाँ से मैं एक आर्क लगाऊंगा उसी रेडियस पर, उतना ही खोल रखा है मैंने कंपास, और यहाँ से एक 90 डिग्री से आर्क लगाऊंगा। और मैं इसे क्या करूँगा, इसे हम ज्वाइन कर देंगे। इसे हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इसे हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, तो हम इसको ऊपर तक बना देते हैं। तो हमने ये बना दिया अपना 75 डिग्री का एंगल। एक बार चेक कर लेंगे कि 75 डिग्री है या ये नहीं बना है।
तो ये देखिए बिल्कुल 75 डिग्री आ रहा है, तो हमारा 75 डिग्री एंगल बन गया। अब क्या करेंगे, अब उसने बोला है AB प्लस AC। अब इसको हम नाम दे देते हैं कोई भी। अब आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ तक लगाई है हमने आर्क, और थोड़ा सा इसको बड़ा आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि 13 सेंटीमीटर की आर्क लगने वाली है इसके बाद। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर देखिए ये मैंने लिया स्केल, और इस स्केल पर आपको क्या करना है, 1 से लेकर 13 सेंटीमीटर तक इसे खोलना है। तो 1 से लेकर मैं इसे 13 सेंटीमीटर तक खोल देते हैं। इसीलिए हमने वो लाइन जो है वो बड़ी बनाई थी, क्योंकि ऊपर का पेज आपको छोड़ना है जब भी आपकी ऊपर तक लाइन बनेगी, ये क्योंकि बहुत बड़ी जाने वाली है। तो अब इस पॉइंट पर रखने में के बाद, इस पॉइंट पर रखने के बाद अब आपको इस B पॉइंट पर रखना है, और B पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क लगानी है। ये हमारी 13 सेंटीमीटर की बन गई है। अब 13 सेंटीमीटर की बनने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, अब ये जो बना है ना हमारा 13 सेंटीमीटर का ऊपर, एक सेकेंड, अब इसको जो है वो C पॉइंट जो है ना, ये वाला C पॉइंट, इससे इसको ज्वाइन कर देंगे। C को हम इस पॉइंट से आर्क से ज्वाइन कर देंगे। तो हमने ये ज्वाइन कर दिया। ऊपर वाली जो ऊपर जा रही लाइन उसको हम दे देते हैं Y नेम, और नीचे वाली को यहाँ पर जो ये कोई इंटरसेक्ट हुई है इसको हम दे देते हैं A। सॉरी, A नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमारा ABC तो कंस्ट्रक्शन में आएगा, एंगल बनेगा, तो हम इसको दे देते हैं, वेट, P दे देते हैं इसको। ओके, सो P दे दिया हमने इसको नाम। अब P देने के बाद नाम हमें क्या करना है, अब इस लाइन का, इस वाली लाइन का, कौन सी, ये वाली लाइन का, ये जो लाइन बनाई है हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। वो कैसे बनेगा वो देखो, दैट इज मेन इन दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास एक कंपास है, इस कंपास को अब आपको इस लाइन का ना मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट 13 का अगर मैं मिड पॉइंट देखूं 6.5 के करीब आता है। तो अगर मैंने इसको 6.5 पर मेज़र भी किया, सो ये कुछ ऐसा इधर तो आ रहा है। अब ये हो गया हमारा मिड पॉइंट, ये हमारा हो गया मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा लेना, खोलना है अपना कंपास। अब ये हमारा मिड पॉइंट है ना, ये वाला, ये देखो, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया इस कंपास पर। इससे ज़्यादा खोलो, इधर कम से कम इधर खोलना है हमें। ओके, तो इधर मैंने इससे थोड़ा सा ज़्यादा खोला है, इधर तक तो खोलना ही है आपको। तो अब इधर से आपको जो है वो आर्क लगानी है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे आर्क लगानी है। ये जो है कंपास, इसको मैंने इससे ज़्यादा खोला। अब इसको जो है हमें जस्ट वेट, C पॉइंट से, ये हमारा C पॉइंट आया, C पॉइंट से हमें आर्क लगानी है इधर की साइड, बड़ी सी, और C ही पॉइंट से आर्क लगानी है इधर की साइड।
अब यहाँ से ही ये P पॉइंट जो है, ये P पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट पर रखकर यहाँ पर इसको ऐसे आर्क लगानी है। थोड़ा सा ये बच गया तो इसको आर्क को लंबी कर देते हैं, और P पॉइंट से ही हमें आर्क लगानी है यहाँ पर। कहाँ पर लगानी है, एक सेकेंड। P पॉइंट पर रखकर आपको यहाँ पर भी आर्क लगानी है। अब यहाँ पर हमने आर्क लगा दी, तो अब आप देखो ये आर्क, अब ये जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है हमारी, ये और ये पॉइंट को अब हमें अच्छे से जॉइन करना है। तो जॉइन करते हैं सबसे पहले इन दोनों को। सो फ्रॉम हेयर, बिल्कुल कटिंग पॉइंट से जाना चाहिए। सो यहाँ से मैं बनाता हूँ, इस पर बनाना है ना हमें मेजर एंगल। तो अगर मैं ऐसे भी करता हूँ, यहाँ तक तो हमारा एंगल आ ही जाएगा। तो अगर मैं ऐसे भी करता हूँ तो हमारी ये लाइन बन जाती है। अब आपको इस इंटरसेक्शन पॉइंट को जोड़कर दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट पर आपको इसको ज्वाइन करना है। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमने इसको ज्वाइन कर लिया। ओके, ये देखो आपको दिख ही रहा होगा मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, यहाँ पर जो ये लाइन इंटरसेक्ट हुई है, इस पॉइंट को हमें नाम देना है ए पॉइंट, और इस ए पॉइंट को हमें इस सी के साथ अच्छी तरह से ज्वाइन करना है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल बन रहा है। तो अब यहाँ पर ये ट्रायंगल बन के रेडी है, और यहाँ पर आप लेबल कर दोगे 75 डिग्री, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, 75 डिग्री का एंगल है। तो ये पूरी कंस्ट्रक्शन हमारी रेडी है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसी कंस्ट्रक्शन आपको बनानी है बिना हिलाए किसी को। ये देखिए, बिल्कुल हमारी कंस्ट्रक्शन रेडी है। 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसको कुछ नहीं करना, बस ये हमारा जो है ये रेडी है। और अब हमें क्या करना है, एक बार मेजर करके देखना है कि हमारा ये जो इन दोनों का सम जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इधर से करके देखते हैं, 13 आना चाहिए हमारा सम। तो अगर मैं ये वाला एंगल मेज़र करूँ, सो लेट्स सी क्या आता है, देखते हैं। ये वाला एंगल अगर मैं मेज़र भी करूँ ना, तो ये वाला मेज़र करके मेरा आ रहा है कुछ 6.5। कितना आ रहा है, कुछ 6.5 हमारा ये मेज़र कर आ रहा है। ओके, नाउ अब इसको मेज़र करते हैं। एक सेकेंड, उसको मैं दोबारा मेज़र करके आपको दिखाऊंगा। पहले इसको मेज़र करता हूँ मैं, फिर उसको दोबारा से दिखाऊंगा कि कितना आएगा मेरा। वो एक्चुअली अच्छे से हुआ नहीं, बट ये देखते हैं कितना आ रहा है। कुछ ये मेरा आ रहा है, देख ही पा रहे होंगे, ये आ रहा है मेरा 7.5। बिल्कुल आपको मेरा आ रहा है ये 7.5। ये आपको दिख ही रहा होगा, ये वाली आर के 7.5 की, तो ये 7.5 आ रहा है। अब देखते हैं ये वाला, अब ये मेरा 7.5 आ रहा है। तो ये मेरा कितना आ रहा है,
मैं देखते हैं ये वाला कितना आएगा। ये मेरा, एक सेकेंड, तो ये मेरा आएगा 7, 8, 9, 10, ये मेरा कुछ आएगा, आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ, ये देखिए 5.5, ये रही 5.5 की लाइन, ये यहाँ पर रुक रही है, तो ये मेरा आ रहा है 5.5। तो अगर मैं मेज़र करता हूँ इसे, सो लेट वी मेज़र द एंगल। 7.5 मेरी पहली वो लाइन आ रही है और दूसरी आ रही है मेरी 5.5। तो 5 और 5 यहाँ 10 हो गया, यहाँ 1 कैरी, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक 13। तो दोनों इन एंगल का सम, दोनों ये लाइन का सम जो है मेरा वो 13 आ रहा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 आना चाहिए सम। तो मेरा भी यहाँ पर बिल्कुल आपने देखा कि 13 आ रहा है। तो ये मेरा जो है बिल्कुल करेक्ट बना है, और आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करेक्ट बनाना है। तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो ये देखिए, ये मेरा पूरा एंगल जो है बिल्कुल करेक्ट आया है 13, और वही हमें बस चाहिए था इसमें। तो होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। तो वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, और जो नए बंदे हैं वो, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।